हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल में हम केवीएस, डीएसएसबी, एकलव्य स्कूल आदि सभी स्टेट्स के टीजीटी और पीआरटी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। हमारा मेन फोकस केवीएस एग्ज़ाम्स की ओर है, जिसमें हम पीआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करवा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम ऑलरेडी संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित प्रश्न अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को जाकर पहले ज़रूर देखें। और आज हम संसद के तीसरे पिलर प्रेसिडेंट के से संबंधित कुछ प्रश्न अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज के प्रश्नों को चालू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, कार्यपालिका की शक्तियाँ वास्तविक रूप से किसमें निहित होती हैं? दोस्तों, बताना है आपको कि कार्यपालिका की शक्तियाँ वास्तविक रूप से किस में निहित होती हैं। हमारा आंसर है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है? राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? आंसर है अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? आंसर है 35 वर्ष, यानी कि 35 इयर्स न्यूनतम आयु है राष्ट्रपति पद की। अगले प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? दोस्तों, आपको बताना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। आंसर है लोकसभा के सदस्य, राज्यों के विधान मंडलों के सदस्य तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद से विमुक्त किस तरह से किया जाता है? तो राष्ट्रपति को पद से विमुक्त करने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को लाया जाता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? आंसर है अनुच्छेद 61। अगले प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? तो दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति कितने बार चुना जा सकता है? दोस्तों, बताना है कि भारत के संविधान में कितने बार अधिकार दिया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। आंसर है कितनी ही बार। तो हमारे देश के संविधान के हिसाब से कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु अमेरिका के संविधान में सिर्फ 2 बार ही कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के विघटन का अधिकार किसे है? तो लोकसभा के विघटन का अधिकार किसे दिया है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, अब तक कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति बन चुका है? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। अगला प्रश्न,
राष्ट्रपति वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? तो दोस्तों हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल होते हैं। तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? तो किसी भी राज्य में जब संवैधानिक ढांचा अस्थिर हो जाता है तो वहाँ पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाता है? अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, आपातकाल से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपातकाल से संबंधित उपबंध भाग 18 में है। अगला प्रश्न, वित्तीय आपात कब तक लगाया जा सकता है? यदि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसे कितने समय तक लगाया जा सकता है? न्यूनतम 2 माह तक। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी पाटिल। अगले प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को व्यक्ति के दंड का क्षमादान की शक्ति है? तो जैसा कि कई बार लोग क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति है। परंतु दोस्तों कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति को केवल एक बार ही अपनी याचिका लगा सकता है क्षमादान के लिए, 2 बार नहीं लगा सकते। दूसरी बार में क्षमादान की याचिका खारिज हो जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है? आंसर है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों हमारे आज के प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होते हैं और साथ ही द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका पहला टॉपिक हमने यहाँ पर ही ख़त्म कर लिया है। और अब हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक स्थानीय शासन चालू करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स के आने तक आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहें और आपकी तैयारी भी अच्छे से चलती रहे। दोस्तों हम यहाँ पे सभी प्रश्न NCERT बेस्ड ही डालते हैं और अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ही क्वेश्चन डाले हैं और आप इन्हीं प्रश्नों को सिर्फ रिवीज़न करते रहिए और आपकी तैयारी होती चली जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।